आज का डेट क्या है? 23 तारीख है ना। 23 अक्टूबर 2025। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं? ज्योग्राफी किसके लिए देख रहे हैं? ये जेटेट के लिए है। ये जेटेट के लिए है, तो जेटेट के ज्योग्राफी में हम लोग देख लेते हैं क्या कौन सा चैप्टर है हमारा। तो हमारा चैप्टर नंबर है 11वां नंबर है। क्या है? 11वां नंबर। क्या नाम है चैप्टर का? उद्योग। तो उद्योग को हम लोग देखेंगे कि क्लास 6 का एनसीईआरटी में क्या था, और 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी में क्या है, वो सारा का सारा क्या करेंगे इसमें इंक्लूड रहेगा। ताकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो पूछेगा ही 6वीं से 12वीं का। उससे मैच कर लेंगे, इसलिए चैप्टर हमारा लंबा हो गया। खाली उद्योग को अगर देखा जाए तो नोट्स जो बना है तो कई सारा भाग में बढ़ गया। पहला वाला भाग है हमारा उद्योग का परिचय, दूसरा है उद्योग का प्रकार, तीसरा उद्योग का वितरण, है ना, चौथा उद्योग के घटक, पांचवा है भारत के प्रमुख उद्योग, छठा है औद्योगिक नीतियां, सातवां पर्यावरण और उद्योग, आठवां है वैश्विक संदर्भ, नौवां है समकालीन मुद्दे, और 10वां केस स्टडी। टाटा स्टील, अमूल, ये सब ये तो उद्योग, ये उद्योग ही है ना। तो इस इतना 10 भाग में हम लोग पढ़ेंगे तब जाकर उद्योग हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो एनसीईआरटी को ले लिया पूरी तरह से। सारा कुछ एनसीईआरटी का शामिल है, 6, 7, 8, 9 से 12। अब इसमें कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट चला आया है क्योंकि वो उद्योग में दे दिया। ज्योग्राफी तो है ही, कुछ हिस्सा हमारा पॉलिटिकल में आ गया है। तो जो भी रिलेटेड था सब एक जगह हम लोग जमा कर लिया है। तो पहला वाला क्या, उद्योग का परिचय, है ना। तो उद्योग का परिचय में तुम लोगों को बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। या था ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो देखो, उद्योग का मतलब है कि ऐसी आर्थिक गतिविधि जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदल दे, उसको क्या बोलते हैं, उद्योग बोल देंगे, है ना। तो यह किसमें आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी में क्या आता है बता सकती हो? प्राइमरी में मतलब कृषि है, तुम कुछ नहीं करो, खाली जैसा है वैसा उठा लो। जैसा है वैसा उठा लो, वो हो गया प्राइमरी। और अगर उठाने का कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, फिनिशिंग कर दो, तो सेकेंडरी है। और टर्सरी में क्या करो, सेवा वाला क्षेत्र, जैसे हम बैंक में हो गए, पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, वो सब हमारा आ गया। ठीक है। तो हमारा उद्योग कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी? द्वितीय क्षेत्र है। कौन सा? सेकेंडरी सेक्टर है, जहां पर उत्पादन करने के हम लोग प्रक्रिया का मूल्य बढ़ा देंगे। जैसे आयरन है, तो आयरन जब निकालेगी तो प्राइमरी हो गया, लेकिन जब उससे स्टील बनाएगी तो वह सेकेंडरी हो गया। जैसे कॉटन, कपास का उत्पादन कर रही है प्राइमरी, लेकिन जब उससे कपड़ा बना ली तो सेकेंडरी। क्रूड ऑयल, धरती के नीचे जो होता है ना पेट्रोल डीजल, उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। जब निकालेगी तो प्राइमरी, लेकिन उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाएगी तो सेकेंडरी हो गया। दूसरा अब इसी चैप्टर में देखते हैं उद्योग का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण क्या होता है। तो देखो, उत्पादन उद्योग, आर्थिक दृष्टि से उद्योग क्या है, तो उत्पादन की वह अवस्था है जहां प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे देखो, मान लो एक कृषि है, तुम वो गन्ना का उत्पादन कर ली, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र जो उद्योग रहेगा वही ना चीनी बनाएगा। और चीनी बनाएगा तो तृतीयक क्षेत्र को कैसे, भैया हम चीनी को सप्लाई कर रहे हैं, घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं, दुकान के माध्यम से, मॉल के माध्यम से, तो क्या होगा, तृतीयक। यानी कि उद्योग तेरा क्या है? जोड़ दे रहा है। किसको किसको जोड़ रहा है बता सकती है? प्राइमरी को, और नहीं, प्राथमिक और तृतीयक के बीच में जोड़ने वाला काम कौन करता है, सेकेंडरी करता है। प्राइमरी को उठाकर सेकेंडरी में डालेगा, सेकेंडरी वाला को उठाकर कहाँ डाल देगा, टर्शियरी में। ये जोड़ने का काम करता है, पुल का काम करता है यह। उद्योग के प्रकार का आधार देखते हैं कैसा कैसा होता है। तो सबसे पहले आप प्रकार में देखोगे तो कच्चे माल पर, तो कच्चा माल में क्या होगा, कृषि होगा, खनिज होगा, वन आधारित होगा और पशु आधारित होगा। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल हो गया, आयरन एंड स्टील वगैरह सब कच्चा माल से निकलता है। दूसरा, आकार का आधार पर। आकार का आधार पर उद्योग कितना प्रकार का होगा, 3: लघु, मध्यम और विशाल। बहुत पहले कुटीर उद्योग भी था, तो कुटीर उद्योग को सत्यानाश कौन कर दिया, अंग्रेज कर दिया। जैसे कि हैंडलूम है, शुगर मिल है, स्टील प्लांट है। तो स्टील प्लांट इसमें किसका आ जाएगा, विशाल उद्योग में कौन आ जाएगा, स्टील प्लांट। और मध्यम में क्या आ जाएगा, शुगर मिल।
और छोटा वाला में क्या आ जाएगा, हैंडलूम आ जाएगा। अच्छा, स्वामी के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण होता है। एक होता है सार्वजनिक यानी सरकारी नौकरी हो गया, एक निजी यानी कि टाटा बिरला मान्य हो गया, और एक होगा संयुक्त यानी कि आधा सरकारी और आधा निजी, और एक सहकारी, सब मिला हुआ है। जैसे अमूल हमारा कैसा है, सहकारी है। अमूल कैसा है हमारा, सहकारी, जनता का भी भागीदारी है उसमें। उत्पाद का आधार पर उद्योग, तो उत्पाद का आधार पर उद्योग क्या होगा, एक होगा उपभोक्ता वस्तु और एक होगा पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु यानी ऐसा चीज जिसको आदमी खाएगा, तो बिस्किट कौन खाएगा, आदमी ना खाएगा। और तुमको एक मोटरसाइकिल चाहिए तो कौन सा हो गया, मशीनरी, पूंजीगत वस्तु हो गया, पूंजी लगा रही है कार में, उसको तुम खा नहीं रही है। तो उद्योग का प्रकार बताते जा रहे हैं। अब स्थानीय वितरण का आधार पर उद्योग क्या होगा, एक होगा स्थानीय उद्योग, एक स्थानीय में क्या होगा, एक जैसे ढोकरा आर्ट स्थानीय उद्योग है। राष्ट्रीय उद्योग में क्या होगा, इन्फोसिस, कहाँ, अमेरिका से लेकर भारत तक फैला हुआ है। सॉरी, राष्ट्रीय ही, इन्फोसिस तो अंतरराष्ट्रीय होगा, ये तो वैश्विक उद्योग में आ रहा है। वैश्विक में एग्जांपल दे दिया, एप्पल कंपनी, फेसबुक कंपनी, वो सब क्या दे दिया है, वैश्विक। हालांकि इन्फोसिस भी वैश्विक ही है, लेकिन इसको राष्ट्रीय में दे दिया है। ये सारा उद्योग आ गया, ठीक है। तो इतना सारा 9 प्रकार का, ये 5 प्रकार का उद्योग के आधार पर वर्गीकरण हम लोग क्या किए, देख लिए। अब उद्योग का ऐतिहासिक विकास देखते हैं कैसे कैसे हुआ है। तो हमको मालूम था कि हमारे यहाँ 18वीं सदी से ही औद्योगिक क्रांति जब हुई यूरोप में, तो हमारे यहाँ का कुटीर उद्योग का वो लोग बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे यहाँ हस्तशिल्प उद्योग था, जैसे चंदेसी है, वाराणसी है, मुर्शिदाबाद का वस्त्र है, सब कुछ का ठप कर दिया। जबकि विकास हम लोग बहुत पहले से कर चुके थे। भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार वस्तुओं को बाजार के रूप में प्रयोग किया गया, और कुटीर उद्योग क्या हुआ, नेस्तनाबूद हो गया। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यहाँ हिंदी में देख लो। सीधा एग्जाम्पल, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे 1854 में आया था। 1907 में टाटा आयरन एंड टाटा टिस्को का स्थापना किए। और 1948 से 56 में प्लान इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के बाद वाला। अब भारत में उद्योगों का भौगोलिक वितरण देख रहे हैं, कहाँ कहाँ वितरित है भाई उद्योग, बिहार में तो नहीं ना है वितरित। तो कुछ है, देखो, जैसे ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या उद्योग लगा गया, लोहा, कोयला, धातु। राज्य में क्या होगा, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र में क्या रहा, कपड़ा, रसायन और पेट्रोलियम। इसे तुम गुजरात और महाराष्ट्र में कपड़ा तुमको ज्यादा मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र में क्या मिलेगा, आईटी, ऑटोमोबाइल और सूती, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र। और उत्तरी क्षेत्र में क्या मिलेगा तुमको, हिमालय तरफ का सीमेंट, चीनी और खाद्य संस्करण, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। ये उद्योग का क्या है, वर्ग, सॉरी, वितरण है। क्या है ये वितरण, कौन कहाँ उद्योग फैला है। केस स्टडी में जैसे कि हमारा जमशेदपुर में क्या आ गया, बड़ा वाला स्टील उद्योग आ गया। गुजरात में टेक्सटाइल और डायमंड कटिंग हो गया। बेंगलुरु में क्या आईटी हब बन गया वो, यहाँ तक तो जान गई है। उद्योग से वो क्या लाभ है भाई, तो उद्योग से ये लाभ है कि औद्योगिकरण से सकल घरेलू उत्पाद हमारा बढ़ता है और आदमी को कमाई भी बढ़ता है। तब ना वो लोग अपना सुविधा बढ़ाएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार भी आता है। निर्यात, जब हम लोग माल अपना बेचते हैं तो विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। और उद्योग रहने का कारण आधारभूत संरचना, यानी कि तुमको सड़क बन गया, बिजली रहा आ गया, घर मकान पक्का बन गया, शहरीकरण को बल मिलता है। और उद्योग अगर रहेगा तभी ना नया नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे, तो ये देश कुल मिलाकर तरक्की करेगा। तो उद्योग का बहुत ज्यादा फायदा है, नुकसान कम है, ठीक है। आप देखो, उद्योग से संबंधित प्रमुख शब्दावली, तो क्या क्या, जैसे पहला है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए कंट्री और रीजन, किसी खास देश का हिस्सा में जब बहुत ज्यादा विकास होता है उद्योगों का, तो उसको कहते हैं औद्योगिकीकरण कहते हैं। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी खास जगह में जाओगे ना, तो सटा सटा कर बहुत सारा फैक्ट्री खोल देगा।
जब फैक्ट्री बहुत ज्यादा खोल देगा तो उसको बोलेंगे यह कौन सा एरिया है, तो यह इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ डेग डेग पग पग पे क्या है, उद्योग भरा पड़ा है। तीसरा टर्म है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है फैसिलिटी लाइक पावर ट्रांसपोर्ट। जैसे टाटा वाला स्टील बनाया है, लेकिन नदी जहां था वहीं तो बनाया है। नदी नहीं रहता, पानी नहीं रहता तो बनाता क्या? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। चौथा इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। यानी कि जब टाटा वाला फैक्ट्री लगा लिया तो बहुत सारा छोटा मोटा आदमी भी तो टाटा बनने के चक्कर में अपना फैक्ट्री बैठा लिया है, छोटा मोटा। तो ए पर्सन हु ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, जो कि ऑर्गेनाइज भी करता है और मैनेज भी करता है इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज को। और लास्ट में आ गया कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग छोटा सा होगा, स्मॉल स्केल। होम बेस्ड इंडस्ट्री होगा, घर घर पे होता है कुटीर उद्योग, जैसे मोमबत्ती लगाने वाला, ये वो करने वाला, दिया वाला, दिवाली वाला। तो अभी तक क्या देख लिया, उद्योग से संबंधित प्रमुख शब्दावली। यानी पहला चैप्टर का मेन मेन 7 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। 1.7 का मतलब क्या, चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक नंबर 7। कोई दिक्कत इसमें आया नहीं, तो पहला बेसिक था। अब 8वां देखो, उद्योग से संबंधित आधुनिक अवधारणाएं क्या क्या है। तो सबसे पहले औद्योगिक गलियारा, जिसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है ना न्यूज में, मोदी ने उद्घाटन किया कॉरिडोर का, वो क्या होता है? तो कॉरिडोर का मतलब है औद्योगिक विकास हेतु राज्यों के बीच विकसित मार्ग। जैसे दिल्ली से मुंबई जोड़ दिया, डीएमआईसी, है ना, ताकि वहां पूरा पूरा क्या फैक्ट्री रहे। एक है स्मार्ट उत्पादन यानी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। वो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का सहायता करके। एक मशीन रहता है, उसमें कंप्यूटर लगा रहता है, उसमें प्रोग्राम रहेगा, जैसा प्रोग्राम डालेगी ना वैसा गोल गोल काट देगा वो। तुमको खड़े हो काटने की भी जरूरत नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं सीएनसी मशीन। वही वाला चीज हो गया। तीसरा हमारा क्या है, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, यानी ऐसा उद्योग जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखे, वो टिकता रहे, चलता रहे। इंडस्ट्री 4.0, 4.0 का मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथा क्रांति। जैसे चौथा क्रांति क्या आएगा, एआई लगा दो, आईओटी लगा दो, रोबोटिक्स लगा दो, डाटा इंटीग्रेशन लगा दो। वो सब होगा हमारा चौथा क्रांति। कंप्यूटर, ये हमारा हो गया उद्योग से संबंधित आधुनिक अवधारणाएं। अब उद्योग के सामने चुनौतियां, ऊर्जा संकट, सरकार बिजली काट दिया तो मिल बंद हो गया। आधारभूत संरचना अभी है नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण भी फैलता है, कुशल श्रम की कमी है, आईटीआई पॉलिटेक्निक लड़का मिलता नहीं है, नीतिगत अस्थिरता, पता ही नहीं चले कि हम पाकिस्तान को माल बेचे कि ढाका को माल बेचे। जैसे कि देखो, कोयला का शॉर्टेज हो गया था 2022 से 23 में। जब कोयला कम पड़ गया तो जो बिजली का उत्पादन है वो क्या हुआ, घट गया। बिजली के उत्पादन ठप हो गया तो बहुत सारा जो है सो कंपनी क्या हो गया, बैठ गया। सीमेंट का प्लांट क्या बैठ गया, ठप हो गया वो लोग। एसीसी बंद हो गया, हाँ। अब निष्कर्ष क्या निकलता पहला चैप्टर से, उद्योग किसी भी राष्ट्र की कौन सा है, आर्थिक रीढ़ है। तो हमको उद्योग की नीति कैसे रखनी चाहिए, संतुलित रखनी चाहिए। उद्योग के बढ़ाने के चक्कर में खेती को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। और उद्योग अगर भी फैलेगा तो क्षेत्रीय असमानता घटेगा। काहे को लोग दिल्ली और मुंबई जाएगा, यहीं पे अगर पैसा कमाएगा ना। और टेक्नोलॉजी का भी तो डेवलपमेंट होगा। कुल मिला करके ये वाला चैप्टर का सारांश क्या निकल के आता है, बता सकती हो? क्या रहा सारांश? उद्योग की परिभाषा कुछ देखो। क्षेत्रीय वर्गीकरण में क्या आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। प्रकार में कैसा, कच्चा माल, आकार, स्वामी, उत्पाद का लाभ में क्या आएगा, रोजगार देगा, जीडीपी और तकनीक का विकास होगा। चुनौती में क्या है, लाइन कट जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, नीतिगत बाधाएं हो। कुछ क्वेश्चन अगर पढ़ लिए होंगे तो देखना। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो आंसर लिखना कि हम लोग जो है सो उद्योग में लोहा निकालते हैं और स्टील बनाते हैं। तो कच्चा माल को प्राप्त कर जब उसको कुछ मॉडिफिकेशन करके बेचते हैं तब उसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से है, कोयला हो गया, टाटा स्टील है, कोयला है, सीमेंट है, वही सब हो गया। औद्योगिकरण का समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है, विकास होगा, पलायन गांव से शहर में भागेगा। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिख लेगी।
सतत औद्योगिक विकास का मतलब है कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचे और सबको बैलेंस करते हुए विकास हमारा होता रहे। यानी तुम 10वां में से एक हिस्सा अभी खत्म हो गया है, और कुछ और इसमें रखा होगा क्वेश्चन, है ना? उद्योग के प्रकार से क्वेश्चन ही डाला है क्या? हाँ, क्वेश्चन जो तुमको दिखाया था ना कि वो उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो देखो हिंदी में आओ। अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या आएगा? कृषि, खनन, वानिकी आएगा। जो कि प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है वो प्राथमिक हो गया। और जो कच्चे माल को संसाधित करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, उसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक। और जो सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे बैंक, परिवहन है, बैंकिंग है, व्यापार, उसको क्या बोलेंगे? तृतीयक बोलेंगे। तो उद्योग को द्वितीयक क्यों बोलता है? क्योंकि वह कच्चे माल से मॉडिफिकेशन करके मोबाइल बना के दे देगा। कच्चा माल लिया, वहाँ मोबाइल बना के दे दिया, तो क्या हो गया वह? द्वितीयक। जैसे कि हम आलू जाए तो प्राथमिक है, लेकिन आलू का चिप्स बना दिए, समोसा बना दिए, तो क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। और होटल वाला जो खिला रहा है वो क्या होगा? तृतीयक हो जाएगा। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मुंबई पुणे है, कलकत्ता हुगली है, अहमदाबाद बड़ोदरा, जमशेदपुर धनबाद बोकारो है, चेन्नई बेंगलुरु कोयम्बटूर है, और दिल्ली मेरठ और गुड़गांव है। ये सारा चीज वहां दिया हुआ, देख लेना क्या क्या दिया है अपना आराम से। भारत के उद्योग असमान रूप से फैले हुए क्यों हैं? तो भैया देखो, असमान रूप से फैले ही हैं। जो जहां मिलेगा वहीं ना फैलेगा। कोयला ज्यादा है झारखंड में, उड़ीसा में, तो यही ना लोहा वहा कारखाना लगाएगा। तो ये क्षेत्र भारत का औद्योगिक क्या रीढ़ है, क्या है गो? मुंबई पुणे, कोलकाता हुगली, अहमदाबाद बड़ोदरा, जमशेदपुर धनबाद बोकारो, चेन्नई बेंगलुरु कोयम्बटूर, दिल्ली मेरठ और गुरुग्राम। औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है, बताओ? सकारात्मक प्रभाव: रोजगार बढ़ेगा, शहरीकरण होगा, मध्यम वर्ग का उदय होगा, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जीवन स्तर सुधरेगा और स्वास्थ्य सेवा सुधरेगा। नकारात्मक में गांव से सब भाग भाग के शहर में आ जाएगा। अमीर और गरीब, कुशल और कुशल श्रमिक के बीच में क्या होगा? असमानता, भेदभाव होगा। प्रदूषण फैलेगा और सामाजिक तनाव फैलेगा। मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना? विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 25% बढ़ाना है, ये वो करना है, देख लेना इसमें, है ना? सतत औद्योगिक विकास से क्या समझती हो? मनीषा समझाओ, क्या समझती हो लोग? हाँ, यार ये आर्थिक विकास तो करना ही करना है, लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए और सामाजिक समावेशिता। हाँ चलो, चल रहा है। बस 2 मिनट रुको, तो 2 मिनट ठीक है। ये सारा विचार है, ये सारा कुछ देख लेना, है ना? कितना लंबा चैप्टर हो जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है? ठीक। ये 30 क्वेश्चन है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है ना? पेज नंबर 21 से कर लेंगे, हाँ।